आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्नेहा। मैं इनका बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर परिचय परिचर्चा की खबर पर इनका स्वागत करता हूँ। स्नेहा, आपने जो मेडल जीता है, आज आपका बात हर मीडिया चैनल पर लोग प्रसारण कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आपके बोले हुए बात पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो मैं उन सब बिंदुओं पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्नेहा स्नेहा कौन थी, कैसे स्नेहा आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी, इसके बीच की क्या स्थिति रही है, और एक महिला को पुरुष वर्ग के समाज में किस तरह संघर्ष करके बढ़ना पड़ता है। इन बिंदुओं पर मैं आपके साथ जो हुआ है वो विस्तार पूर्वक थोड़ा जानना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आगे जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, इसको देख के कुछ समझ सके और एक संदेश जा सके। हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के उपायुक्त, ये लोग को ये पता चले कि एक बालिका कितनी संघर्ष करके आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड राज्य का नाम रोशन किए। और जब आप तिरंगा झंडा लेकर मैदान में जब खड़ी थी, तो उसका एक जो मिसाल था, रंग था, कहीं ना कहीं वो झलक पूरे देशवासियों को दिख रहा था कि हमारी बेटी आज थाईलैंड में तिरंगा लहरा दी है। तो इस विषयों को देखते हुए अपने शब्द में आप बताइए। मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप बताइए पूरी स्थिति क्या रही है। नमस्कार, मैं स्नेहा कुमारी। स्नेहा, सबसे पहले आज जो भी हूँ, वो स्टार्टिंग फेज जो मेरा था, मैं एक नॉर्मल लड़की जैसी एक होती है, अपना स्कूल से आना, एक सिंपल सी थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी और मेरी कलाई जो है वो टूटी हुई है। वो टूटने के बाद मैं 8 महीने तक मैं बेड पे थी, टोटली बेड पे थी। मतलब मेरे यहाँ तक कि मेरी यूरिन वगैरह भी जो वेस्ट होते हैं वो सब मेरे पिताजी, मेरी माँ जो है वो सब क्लीन करते थे। और वहां से फिर मैं बैसाखी लेके वापस से चलना सीखी। और उस तरीके से, मतलब वो कहते हैं कि जिस उम्र में माँ बाप को मुझे मुझे सेवा करना चाहिए था, उस उम्र में माँ बाप मेरा सेवा कर रहे थे। वो एक बहुत खराब फेज था, बहुत डिप्रेशन भी हुआ उस चीज से मुझे। उसके बाद फिर मैं अपने, और मुझे अस्थमा है, निमोनिया है। तो उसके वजह से फिर क्या हो गया कि थोड़ी दिक्कतें बढ़ने लगी। तब डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। तब जब मैं उस फिटनेस लाइन में गई, उस वहां पे गई, तब वहां पे एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि बहसा बहसी जितना हुआ उतना हुआ। उन्होंने कहा कि एक झाप मारेंगे और तुम यहीं गिर जाओगी। वो चीज, पता नहीं मैं उसका उस चीज से मैं वो श्रेय नहीं दूंगी कि मुझे ये कहा गया इसलिए आज मैं यहाँ पर हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो कहा गया उसके वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया। मेरे अंदर एक ये चीज आ गया कि मैं थोड़ा सा डर लग गया कि पता नहीं ये कैसे, अगर कोई लड़का है या कोई इंसान मर्द है तो मुझसे उसे बात करने में थोड़ा डर हो गया कि पता नहीं कहीं ये भी तो मुझे ऐसा नहीं बोल देगा या मुझे हानि तो नहीं पहुंचा देगा। तो मैं श्रेय नहीं दूंगी कि आज अगर उन्होंने मुझे वो कहा इसलिए मैंने आज ये कर दिखाया। नहीं, मैं श्रेय नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो जो मेरे साथ हुआ वो मेरे परिवार के सामने ये घटना हुई थी। तो सोचिए कि जो परिवार के सामने हुई वो अकेले भी हो सकती है, और ये अकेले आए दिन बच्चियों के साथ हो रहा है। तो मैं बस बच्चियों से इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे डाल पे चिड़िया बैठती है तो वो अपने पंख के भरोसे बैठती है, डाल के भरोसे नहीं। तो आप भी अपने आप को इतना स्वतंत्र बनाइए, अपने आप को इतना बलवान बनाइए कि जब आप घर से निकले तो आपके माता पिता को ये चिंता ना हो कि छोटे भाई को ले जाओ या बड़े भाई को ले जाओ। वो ये कहे कि बेटा तू जा, आराम से जा, आराम से आ। एकदम निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि मैं जो इंडिया के लिए अभी जो मैं खेलने गई थी, झारखंड से मैं अकेले गई थी। आपने अकेले गए? बिल्कुल, मैं अकेले गई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मैं यहाँ से नहीं, मैं जो भी बाकी जो टीम्स जो मुझे मिले वो वहां पहुंचने के बाद मिले हैं, एयरपोर्ट पे मिले हैं, बट यहाँ से घर से मैं अकेले गई थी, कोई नहीं था मेरे साथ। तो उस परिस्थिति में तो आपको कहीं देश के लिए खेलने जा रहे हैं, एक समय हौसला भी लगता था, मन में कहीं शंका भी आती होगी, तकलीफ भी होता होगा, दर्द भी झलकता होगा। कैसे उस परिस्थिति को आपने? नहीं, मुझे ये मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं आर्थिक रूप से, अगर मैं थोड़ा सा बलवान होती तो शायद मैं अपने मम्मी पापा को भी कहती कि आप भी मेरे साथ चलिए, मैं अकेले नहीं जाती। लेकिन आर्थिक मदद ना मुझे कभी सरकार से मिली है अब तक, और ना पता नहीं क्या होगा आगे, मैं तो जानती नहीं हूँ।
तो इसलिए अगर आर्थिक स्थिति रहती तो मैं अकेले नहीं जाती, लेकिन वहां से गई। थोड़ा डर भी था कि इतना इतना मतलब कंधे पर बोझ है एक तरह से, कि पता नहीं वहां जाके क्या होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन महादेव साथ थे, लोगों का प्रेयर मेरे साथ था, मेरे दोस्त यार, मेरे दोस्त अनीप, विनय, ये लोग, राहुल, विशाल जी जो मुझे गाइड करते हैं कि कैसे लिफ्ट करना है, क्या करना है। तो ये सब लोग मेरे साथ थे, मुझे मनोबल दिया कि बेटा तू कर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मतलब वो कहने के लिए साथ नहीं थे, ये साथ में थे। मतलब जब मैं जीरो थी, जीरो से उठकर जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो इनका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता के साथ साथ मैं इनको भी देती हूँ। प्लस मेरा जो जिम है आयरन पैराडाइज, तो वहां पे भैया लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हर तरीके से, चाहे वो ट्रेनिंग हो जाए, चाहे वो किसी भी चीज के लिए। जब मैं अगर लेट नाइट भी अगर ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए जिम खोल के रखते हैं कि बहन तू कर, हम हैं तुम्हारे साथ। स्नेहा, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है, जी। इसमें काफी संदेश नजर आ रहा है। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जो बच्ची हैं, घर की महिलाएं हैं, इस खेल के विषय में वो ज्यादा समझ नहीं पा रही है। हमारी जो सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं, घर की महिलाएं हैं, आप थोड़ा किस खेल में क्या पदक लाई हैं, इस अपनी छोटी बहनों को, महिलाओं को एक संदेश दे दीजिए, ताकि वो आगे आने वाली अपनी बच्चियों को कुछ बता सके कि ये ऐसा खेल है, आप खेलो मेरी बेटी, इससे आगे बढ़ो। तो वो विस्तार से जरा खेल के विषय में बता दीजिए। जी, मेरा जो खेल है इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में क्या होता है कि हमें जो वजन उठाना रहता है वो हमें पीछे से उठाना रहता है, जिसे हम हैक लिफ्ट कहते हैं। और उसके साथ में हमें बाइसेप्स कर्ल मारना होता है, मतलब ये सीधा खड़े होकर हमें इस तरीके से उठाना होता है वजन, तो उसे हम बाइसेप्स कर्ल कहते हैं। तो हैक लिफ्ट और बाइसेप्स कर्ल को मिलाकर के स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बनता है। और एक होता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, जिसमें हमें इस तरीके से इंक्लाइन रह करके हमें प्रेस करना होता है वजन को। तो ये दो वजन होता है। और जो भी बच्चियां इस तरीके से खेलना चाहती है, तो मेरा न्यूज चल रहा है, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा पहले स्टेट होता है, स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, स्टेट के बाद फिर हमारा नेशनल, और बस नेशनल से फिर आप बढ़ते जाइए आगे। आप कहीं ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चे को सरकार नहीं सिखा पा रही है, आप बहुत जगह प्रशिक्षण दे रही है, कहीं ऐसा लगता है कि शनिवार या रविवार को आप सरकारी स्कूल के बच्चों को, जिसको आप जानते हैं कुछ खेल के प्रति सजग, और कुछ सिखा सके, ऐसे भी मन में कुछ भावना है क्या? हाँ, मेरी मेरी भावना है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं हासिल की हूँ इतना कुछ, और मैं अगर आस-पास के लोगों में, अपने अपने लोगों में ही अगर कुछ जागरूकता नहीं कर पाई, तो मेरा खेलना फिर व्यर्थ है। लोग बाहर के लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझसे दूर है। लेकिन मैं जिस समाज में हूँ, मैं उस समाज को जागरूक कर सकती हूँ। और मैं अपील करती हूँ कि अगर कोई भी सरकारी, स्पेशली सरकारी स्कूल के बच्चे के, अगर कोई अध्यापक या कोई देख रहे हैं, अध्यापिका देख रही हैं, या प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, तो अगर वो मुझे बुलाना चाहते हैं वहां पे कुछ ग्लिम्स के लिए कि आप कुछ बाइट दीजिए अपना या कुछ भी, तो मैं एकदम आने को स्वतंत्र हूँ। आप मुझे बुलाइए, मैं जरूर आऊंगी, और मैं वहां बच्चियों को सिखाऊंगी, और साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी करूंगी कि वो कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि आपने जब बच्चियों से बात किया तो वो हल्का सा शर्माई हुई थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी। आजकल के बच्चों को इतना घबराना और इतना इस तरीके से, मुझे लगता है कि अगर वो इस तरीके से घबराएंगी, तो वो आगे समाज में किस तरीके से रह पाएंगी, आप समझ रहे हैं। मैं आज स्नेहा से बात करते हुए मुझे बहुत सारी बातें पता चली है। स्नेहा ने कहा कि मैं सरकारी स्कूल की बच्चियों को पढ़ाती भी हूँ और उनको प्रशिक्षण भी देने का प्रयास कर रही हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी है, स्वर्ण पदक लेके आई है, देश का गौरव बढ़ा है, राज्य का गौरव बढ़ा है। उसके बावजूद आज इसके मन में तनिक भी कोई अहंकार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी स्कूल के अध्यापक या प्रधानाचार्य हमारी बात को सुन रहे हैं तो मुझसे सहयोग ले सकते हैं, मैं प्रशिक्षण भी दूंगी खेल के लिए, निःशुल्क दूंगी। तो ये हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को सोचना चाहिए। एक खिलाड़ी जो अपने बलबूते गरीब परिवार से निकलकर इतनी कठिन परिस्थितियों में थाईलैंड जाकर खेलती है, और एक महिला स्वर्ण पदक लेकर आती है, जिससे देश का गौरव बढ़ रहा है, राज्य का गौरव बढ़ रहा है, और ये फिर समाज में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इनकी बातों को सुनना चाहिए, और कहीं ना कहीं नई खेल नीति के तहत स्नेहा को सहयोग करना चाहिए, ताकि ये समाज में और महिलाओं को, बच्चियों को जागृत कर सके। स्नेहा, जरा आप ये बताइए, जब थाईलैंड में आप जब पहुंची, तो वहाँ तो थाईलैंड में हमारा भारत सरकार का दूतावास भी होता है, तो किसी तरह से खिलाड़ियों को कुछ
स्वागत, प्रशिक्षण, कोई जानकारी आप लोग को उपलब्ध हो पाया था क्या? नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं था। जो हमारे जो कोच साहब थे, जैसे नॉर्मल टीम जो आती है, आए अपना गए खेले, मतलब जो भारत सरकार की तरफ से जो आप कहना चाह रहे हैं उस तरीके का कोई भी सहयोग हमें वहाँ पे नहीं मिला। तो आप जब थाईलैंड से आए तो सबसे पहले आप तो दिल्ली उतरी होंगी? नहीं, हमारा एक्चुअली फ्लाइट मेरा कोलकाता से था, मतलब थाईलैंड टू कोलकाता, फिर कोलकाता से टाटा। तो आप जब अपने राज्य में प्रवेश किए तो क्या झारखंड राज्य के सरकारी तंत्र या जनप्रतिनिधि कोई आपको किसी तरह का खबर, बातचीत या स्वागत करने के लिए कुछ ऐसा नहीं, कोई बात भी नहीं किया गया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी तरह का नहीं। जैसे एक नॉर्मल इंसान उतरता है, आता है, अपने टैक्सी करके अपना लगेज उठा करके जिस तरीके से आया जाता है, मैं उसी तरीके से अपने घर तक आई हूँ। कुछ भी नहीं, जो जिस तरीके से आप कहना चाह रहे कि खिलाड़ी को जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर फिल्म स्टार आता या कोई और होता तो वो शायद जरूर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश में क्रिकेट और अन्य खेलों को महत्व दिया जाता है? जैसे आपने कहा कि हमारे खेल को भारतीय सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें आप कमियां किसकी ओर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने खेल नीति जैसा एक प्लेटफॉर्म दिया है खिलाड़ियों को, ताकि वो जड़ से उठें और वो बच्चे आगे बढ़ें। और ये बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से नया नया खेल आ रहा है, ऐड हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी, मैं अपनी तरफ से मैं जितना पहल कर सकती हूँ, अपने कोच साहब की तरफ से जितना वो पहल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि जो खेल है वो भी खेल नीति में ऐड हो जाए, ताकि जो भी चीज़, जो भी कठिनाइयाँ मुझे देखनी पड़ी है, वो बच्चियों और बच्चों को आगे नहीं देखना पड़े। स्नेहा, आज आपने 2 स्वर्ण पदक पहना हुआ है, ये देश के गौरव के साथ साथ झारखंड सरकार का भी गौरव बढ़ा है, आप जमशेदपुर का भी गौरव बढ़ा है, और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का भी गौरव बढ़ा है, परिवार के साथ पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ा है। तो आपने कहा कि ये खेल सूची में शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आता है स्कूल स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर, तो लोग पत्राचार करते हैं। तो आपको लगता है कि आप राष्ट्रीय स्तर से लौटी हैं, तो इस विषय पर आप जिले के उपायुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय को कहीं एक पत्र लिखेंगी, जो अन्य खेल जो छटे हुए हैं खेल सूची से, वो अंकित करने के लिए आप एक निवेदन पत्र लिखेंगे? क्या ऐसा हौसला आपके अंदर में जाग रहा है क्या? ऐसा हौसला जागा था, अब नहीं जाग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये पहला इंटरनेशनल नहीं है, मैं इससे पहले भी इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। वो हैदराबाद में हुआ था और वहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल लगा था। तो इट वाज लाइक कि जब वहाँ से हम आए थे, तो उसके बाद हम गए थे वहाँ पे रांची मंत्री जी से मिलने के लिए। हमने लेटर वेटर सब कुछ दिया था कि हमारा जो फंड लगा है वो फंड हमें सेंक्शन कर जाए, और जो एक खिलाड़ी को जो भी एक चीज़ मिलता है, मिलना चाहिए, वो मिले। लेकिन उस तरीके का कोई कुछ भी हमें नहीं हो पाया, वो बात वहीं की वहीं दब गई। अब मैं एक खिलाड़ी होकर के अब मैं कितनों के पास जाऊँ, मैं अब प्रैक्टिस करूँ, मैं देखूँ, मुझे सिर्फ ये, मैं शिकायत बोलूँ या क्या बोलूँ, जैसे जो भी गवर्नमेंट है या जो भी सरकार है वो एक पिता तुल्य है और मैं बच्ची हूँ उनकी। तो अब एक पिता को सोच होना चाहिए ना, एक पिता के अंदर होनी चाहिए, पिता के दिल में एक भावना होनी चाहिए कि वो अपनी बच्ची को कहाँ देखते हैं। मैं एक मध्यम वर्ग की फैमिली से हूँ, परिवार से हूँ, तो उतना मेरा वैसा कोई लिंक सोर्स जिसे कहते हैं वो नहीं है। जो एक नॉर्मल परिवार होते हैं, नॉर्मल जो इनकम होती है परिवार की, उस तरीके का है। तो मैं सरकार से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बेटी हूँ आपकी, आप देखिए मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं क्यों मांगूँ। जो मेरा हक है वो इनको देखना चाहिए कि इनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। आपका ये कहना है कि जो खिलाड़ियों का हक है, जो सूची से छटी हुई भी है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार अंकित करने का प्रयास करे। आप सांकेतिक भाषा में यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये अगर देखना जाए, अगर कोई कहते हैं कि आपका गेम जो है वो ऐसी ही है, अवैध है, तो अगर अवैध है तो फिर इतने साल से यहाँ पे नेशनल्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल्स हो रहे हैं, तो अवैध रूप से अगर इतनी साल से ये चीज़ चल रहा है तो सरकार को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। मेरे कुछ मैंने देखा, अभी मैं सुबह से एक्चुअली बहुत सारे मीडिया आ रहे हैं, तो मैं बोल कुछ और रही हूँ, वो बता कुछ और रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं बताना कुछ और चाह रही हूँ, मैं संकेत कुछ और देना चाह रही हूँ, लेकिन उसको वो क्या मिर्च मसाला करके संकेत कुछ और दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूँ, एक नॉर्मल खिलाड़ी हूँ, मुझे उतना वो पॉलिटिक्स और वो सब चीज़ उतना मुझसे नहीं होता, ना मुझसे होगा, ना मुझे जानना है और ना मुझे उस चीज़ में घुसना है। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं वो जो देख रहे हैं या जो समझते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए, मैं इसकी हकदार हूँ, इसकी हकदार नहीं हूँ,
तो वो आप देखिए कि मुझे क्या मिलना चाहिए, और जो मिलना चाहिए वो आप देखिए कि क्या है। स्नेहा के बाद से उनका दर्द जो है, खिलाड़ियों का दर्द है जो पूरे देश में जो सूची से हटी हुई है खेल, उसके विषय पर वो बोल रही है, सांकेतिक भाषा में बोल रही है, क्योंकि ये बच्ची काफ़ी संघर्ष कर चुकी है, इनका उम्मीद टूट चुका है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भारत सरकार और राज्य सरकार से, देखिए जो आप खेल विभाग आपका है, खेल मंत्री आप हैं, बच्ची के अंदर में कितना दर्द है, वह निवेदन पत्र भी लिखने में अब सोच रही है। तो मैं सबसे पहले झारखंड सरकार के खेल मंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी आप देखिए हमारे क्षेत्र जो झारखंड का है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची और पिछड़े वर्ग की बच्ची में इतना हौसला है जो भारत के लिए जाकर स्वर्ण पदक लेके आ रही है, राज्य का नाम गौरव से गौरवान्वित कर रही है। कम से कम आप इस खेल के प्रति जो सूची से हट गए हैं उनको अंकित करने का प्रयास कीजिए। स्नेहा के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बच्चियों को हौसला बढ़ाइए। हम लोग आपसे निवेदन कर सकते हैं, अन्यथा और हमारी क्या शक्ति है, आपके आगे बात ही पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इससे महिलाओं का उत्थान होगा। जिस तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री बोलते हैं बालिकाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को आगे करे, तो ये किनकी जिम्मेवारी है आवाज सरकार तक पहुंचाना? ये तो जिला अधिकारी का दायित्व बनता है, स्थानीय विधायक का दायित्व बनता है, सांसद का दायित्व बनता है कि ये बात को आगे बढ़ाएं, किसी फोरम पर रखें, या तो विधानसभा में रखें या लोकसभा में रखें, तभी एक सूची में खेल आ सकेगा, तभी इस तरह की बालिकाओं को खेलने का मौका मिलेगा। कितनी बार ये बोल चुकी हैं हर चैनल में कि मेरे पिता बहुत संघर्ष कर काम करते हैं, हमारी परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो हम कैसे आगे खेलने के लिए दोबारा जा पाएंगे? स्नेहा का दर्द छलक पड़ता है और मुझे देखकर ये निवेदन करने का मन करता है सरकार से कि पुनः एक बार इनकी बातों को सुने और समझे। इससे महिलाओं का उत्थान होगा, देश का नाम गौरव से आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं परिचय और परिचर्चा की खबर, बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर। स्नेहा, आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्नेहा, उनके बगल में उनके भाई सौरभ सिंह बैठे हुए हैं। तो मैं स्नेहा से ये जानना चाहता हूँ कि बताइए स्नेहा, मैं अक्सर आप देखता हूँ, मैं लोकल खबर कवर करते रहता हूँ, सोशल मीडिया पर लिखते रहता हूँ खिलाड़ियों के विषय में। मेरा काम ही यही है कि लोगों को जागृत करना। मेरा चैनल का नाम है परिचय और परिचर्चा की खबर। मैं जो नीचे से उठा है, संघर्ष कर रहा है, जो खेल के प्रति है, व्यापार के प्रति है, मैं उनके बारे में प्रकाशित करते रहता हूँ। तो आप हमेशा लड़कों के बीच में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, लड़कों के साथ आपको देखते हैं, तो समाज में कैसे भावना से लोग आपको देखते हैं, आप समाज में कैसे अपने आप को स्थापित करते हैं, उसमें आपका भाई का क्या योगदान रहता है, परिवार का क्या योगदान रहता है? इस बीच में संघर्ष करते हुए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली हैं, मुझे पता है कि आप राज्य स्तर पर भी खेली हैं, तो इसके बीच में बहुत काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, तो इसके विषय में आप सामाजिक दृष्टिकोण से अपने विचार को रखिए। सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि जो मेरा खेल है, तो उस खेल में ज़्यादा लड़कियां नहीं रहती, क्योंकि लोग कहते हैं वजन उठाओगी तो पता नहीं आगे दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी, तो मैं ज़्यादा लड़कों के साथ रहती हूँ। तो जिस तरीके से समाज में ये हो जाता है कि लड़कों के साथ रहती हूँ, मतलब वो सिंपल सी बात है कि वो उस बच्ची के चरित्र पर उठाने लगते होंगे। आज जो समाज मेरी वाहवाही करता है, कर रहा है, वही समाज कभी था जो उंगली भी उठाता था। मेरे माता पिता को ये कहता था कि बेटी को छूट दे रखे हो, तो मेरे पापा ने यही कहा था कि मेरी बेटी है, वो गाय बैल नहीं है जिसे मैं छोड़ दूंगा और बेड़ी से बांध दूंगा, वो नहीं है। वो उतनी मनोबल उनका मजबूत है। मैंने उतना स्वतंत्रता देकर रखी है कि इसे पता है सही क्या है, गलत क्या है, इसे कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, और मैंने जो भी उसे दिया है या जो भी उसके पास है उसको पता है कि उसको किस तरीके से संभाल कर रखना है। तो समाज के तौर पे समाज बेटियों पे उंगली उठाता है और उंगली उठाता रहेगा, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें उस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव वे में अपना मनोबल को गिरने नहीं देना है, और उसको किस तरीके से रख करके आगे बढ़ना है और आगे और बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। स्नेहा, खेल में सिर्फ आप ही हैं कि आपके परिवार से, आपका एक बड़ा परिवार है जी, तो उसमें और भी कोई लोग खेल रहे हैं कि और किसी तरह का कोई योगदान है? नहीं, मैं खेल में अकेली नहीं, मेरा भाई भी है साथ में। तो मेरा भाई जो है वो जीआरडी में बास्केटबॉल खेलता है,
और वहाँ पे भी वो सिंगू में सरायकेला में ये सब जगह पे वो गया था खेलने के लिए, धनबाद बोकारो ये सब जगह, हाँ स्टेट्स में गया था खेलने के लिए। उसके बाद पता नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद फिर पता नहीं फिर इनके साथ क्या दिक्कत हुआ जिसकी वजह से टीम, ये एक्चुअली टीम गेम है, टीम में फिर पता नहीं कि क्या पॉलिटिक्स हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं बताना चाहती, उतना जाने नहीं उस चीज़ पे। तो वो वहाँ से फिर हट ही गया, मतलब फिर इसका पता नहीं, वही चीज़ मैं कह रही हूँ ना, मनोबल टूट गया। मेरा मनोबल था, मैं यहाँ तक संघर्ष करती रही, एक बार मेरा भी आया कि क्या मैं कोई गलत काम के लिए नहीं, मैं देश के लिए गई थी। तो वो ये देश का फर्ज बनता है, ये लोगों का फर्ज बनता है कि मेरा मनोबल बढ़ाए, ना कि मेरे बातों को अलग वे में लेकर जाए, उसे नेगेटिव वे में लेकर जाए, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने अपना मनोबल खुद से बनाए रखा, और बाकी जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी दिया कि नहीं बेटा तू कर सकती है। बट शायद मेरा भाई उस चीज़ पे नहीं खड़ा उतरा, जैसे मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है ना सामने वाला भी वो चीज़ उतना ही करे, तो बस वो चीज़। सौरभ, आपकी बहन स्नेहा से सुनने के बाद आपके विषय में जानने का इच्छा होगा। ये बताइए, आज आपकी बहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आई है, तो आप खेल से कैसे विमुख हो गए? क्या आप ये सब देख के खेल से फिर से पुनः जुड़ने का कहीं ऐसा मन में उम्मीद जागा है, मन जागा है आपको? मैं आज भी बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और मैं आजीवन बास्केटबॉल प्लेयर रहूँगा, क्योंकि मेरा एक खेल का जो भावना है, खेल के प्रति जो मेरा भावना है वो बच्चे से था। मैं छोटा था तो भी मैं बॉक्सिंग खेला था, ताइक्वांडो खेलता था। मैं, मेरी बहन दोनों, मैं सुबह में पापा लेकर जाते थे गोविंद गांगुलिया स्कूल में, हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे। वो ताइक्वांडो भी स्टेट खेली, हम भी ताइक्वांडो में भी खेले हैं, बॉक्सिंग भी खेले हैं स्टेट, दोनों हम लोग खेले। और ये धीरे धीरे अपना लाइन चेंज करके इसको खेल से फिर कोई नाता रिश्ता नहीं था, ये खेल छोड़ चुकी थी। फिर धीरे धीरे फिर हम बास्केटबॉल खेलने लगे। बास्केटबॉल में अपना 6-7 साल जीआरडी में प्रैक्टिस किए, वहाँ से जीआरडी में प्रतिनिधित्व किए, टाटा स्टील से खेले, बहुत गेम खेले। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, 2-3 स्टेट भी खेले, बोकारो में, धनबाद में आयोजित हुआ स्टेट, जो स्टेट खेलने के बाद हकीरी में कुछ स्टेट हुआ जिसमें हम खेले। कुछ कोचिंग्स भी, हम कोचेस के तौर पे हमें जीआरडी में प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला, उसमें हमें पैसा भी मिलता था, तो हम उसमें भी किए। लास्ट में दिक्कत यहाँ पे आता था कि वो टीम गेम था, टीम गेम में क्या होता था कि कुछ। सौरभ, आपसे बात करते हुए आपका दर्द मुझे लग रहा है, खेल के प्रति आप कुछ बातों को अंकित कर रहे हैं। आप जेआरडी से जब खेल रहे थे तो आपका मनोबल गिरने का मुख्य कारण क्या हुआ? मनोबल गिरने का यही कारण था कि मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग करता हूँ कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने का एक आवश्यकता, और जो हमारे समाज सेवी या जो भी सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं, उनको अपने ओर से एक खिलाड़ियों को एक सम्मान और एक सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये मतलब एक सहयोग भी मांग रहा हूँ अपने लिए भी और अपने बहन के लिए भी, और मैं देश के हर बेटी और हर खिलाड़ियों के लिए मांग रहा हूँ सहयोग। आप सभी को सहयोग करें, और उसके सहयोग से आज अगर सहयोग मिलेगा सभी को, तो देश का नाम के साथ साथ अपने झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे हम सभी लोग। और आप, जब हम छोटे हैं तब आप हमको सपोर्ट कीजिए, बाद में तो मेडल लाना हमारा काम है, वो मेडल हम लाएंगे। और हमारा जो, मेरी जो बहन का जोश है, वो जोश हमारे अंदर भी था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया जो फाइनेंशियली हम थोड़ा, उतने पापा उतना मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए, और हम कुछ। सौरभ, आप जब बार बार अपनी बात को रख रहे हैं तो आपकी बात में हमें कुछ कमियां नज़र आ रही है। तो आपकी बहन ने सारा बताया कि पिताजी कितनी कठिन परिस्थितियों में एक एक पैसा को जोड़कर मुझे खेल के लिए आगे भेजे हैं, वो पैसा किस तरह से संग्रहित किए और बच्ची को खेल के लिए दिए। तो क्या कहीं पिताजी की ओर से आपकी कमियां नज़र आ रही है कि कुछ सरकारी तंत्र में आपको कमियां दिख रही है? हमें पिताजी की ओर से हमें एकदम स्वतंत्र छोड़ा गया है। हमारी बहन को भी वैसे स्वतंत्र छोड़ा गया था, मुझे भी स्वतंत्र छोड़ा गया। लेकिन सरकार के जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, उनसे मतलब जो खिलाड़ियों के लिए जो एक व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, वो व्यवस्था झारखंड सरकार और केंद्र सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है। जो कि आज हमारे जो सीनियर, जो नेशनल इंटरनेशनल खेल के जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनका भी आज सम्मान नहीं है। इस मनोबल के कारण मैं आगे नहीं खेलना चाहता।
क्योंकि वो खिलाड़ी का जब कुछ इज्जत ही नहीं है तो मैं सोचा कि अब यहीं से मुझे बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक 18+ हो चुका था। तो मैं अपने पैर पे सोचा कि कुछ कमा लूँ, उससे अच्छा है जो खेलने से अच्छा है एक मेडल ही तो मिलेगा लोहा का। मैं ये सोच के खिलाड़ियों के लिए वही बहुत होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये लोहा का मेडल ही तो मिलेगा, इससे क्या होने जाने वाला है, इससे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और हम भी यही सोचे लास्ट में, इसलिए मैं बैक हो गया वहीं पे से। और मैं अब फिर से शुरू करूँगा अपना जो ये है, क्योंकि अब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो चुका है और मतलब सब चीज़ ठीक है। तो अब मैं खेल के प्रति मेरा वही जागरूकता था, लेकिन हम थोड़ा बैक हो चुके थे, लेकिन अब मेरा फिर से वही हम दौर शुरू करेंगे। तो आपकी बातों में दो तरह का संकेत नजर आ रहा। पहले आपने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गई है। तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे ठीक हुई, मेरे को जरा ये बताइए। पहले जॉब नहीं करता था, मैं पढ़ाई करता था, उसके साथ मैं खेल का प्रैक्टिस करता था। तो उसमें क्या था कि पापा सपोर्ट करते थे और जीआरडी में जो फीस लगता था वो पापा देते थे। तो अब क्या है, मैं खुद कमाने लगा हूँ। मैं एमजीएम हॉस्पिटल में इलेक्ट्रीशियन हूँ और मुझे पापा ने बचपन से ही एक सीख दिया है इलेक्ट्रीशियन का, और मैं पापा का ये बहुत बड़ा योगदान है जो मुझे इतना मतलब काबिल बनाया है। इलेक्ट्रीशियन जो काम है इलेक्ट्रिकल का वो नॉलेज दिया, और आज मैं उस काबिल हूँ कि मैं खुद कमा सकता हूँ और अपने खर्च को खुद चला सकता हूँ। मैं इतना काबिल हूँ आज। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं स्वयं कमाकर जितना होगा उतना मैं खेलने का प्रयास करूंगा देश और राज्य के लिए। तो इसमें आपको, आपके अंदर में इस बात में दर्द नजर आ रहा है कि आप स्वयं कमाकर खेलना चाह रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार के आगे कुछ आप आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं? जो छुपी बात में आप बोल रहे हैं कि मैं स्वयं कमा रहा हूँ, फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस बात में दर्द नजर आ रहा है मुझे आपको। तो आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि आप जो भी खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, उनको आर्थिक सपोर्ट करें, और जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, नगर उपायुक्त है, जो भी है लोग हैं, डीओ होंगे, जो भी लोग हैं, उन लोगों से मैं, समाज सेवी है, बहुत सारे समाज सेवी है, जो लोग अगर मेडल लेकर आते हैं, आज ही मेरी बहन जो है मेडल लेकर आई, तो बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारे नेता मंत्री आए और सम्मानित किए। उस सम्मानित करने से तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, उसे आर्थिक सहयोग कीजिए, चाहे जो भी चीज़ है वो सहयोग कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए कि हाँ बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे आज हमारे बहन के साथ पूरा परिवार खड़ा है, उस परिवार बन के आप भी उनके साथ खड़ा होइए। आपकी देश की बेटी है, आपके राज्य की बेटी है, आपके पश्चिमी विधानसभा की बेटी है, तो आप खड़ा होइए। आप जैसे जो लोग, जो समाज से भी इस चैनल को देख रहे हैं, परिचय और परिचर्चा की खबर, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि वो सभी लोग मेरी बहन का सपोर्ट करें, हमारा सपोर्ट करें, ये देश के जितने खिलाड़ी हैं उनका सपोर्ट करें। और राज्य सरकार से भी मैं यही मांग करूंगा कि जो भी खिलाड़ी हैं उनका सपोर्ट करें, आर्थिक सहयोग से लेकर हर चीज़ का सपोर्ट करें कि वो देश का प्रतिनिधित्व करें और राज्य का प्रतिनिधित्व करें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अब इसके आगे कुछ बोलने के मेरे पास बचा शब्द नहीं बचा है कि जो स्नेहा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और सौरभ जो वॉलीबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, एक समय पीछे चला जाता है और आज बहन का हौसला देखने के बाद कहता है कि मैं खुद कमाकर स्वरोजगार कर कर काम कर कर खेलूंगा। तो इस पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विचार करना होगा कि क्या ऐसा नीति बनाया जाए या बनी हुई नीति में संशोधन किया जाए, जो खेल छूट गए हैं उनको दर्ज किया जाए और ऐसे पूरे देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वो देश और राज्य हित के लिए खेल सके। आप देख रहे थे परिचय और परिचर्चा की खबर की ओर से मैं दोनों भाई बहनों को धन्यवाद और आशीष देता हूं कि ये आगे बढ़े। आज हमारे बीच स्नेहा के पिता, माता और उनके भाई उपलब्ध है। बच्ची की खुशी में स्नेहा ने अपनी सारी बात को रखा है, सौरभ ने रखा है और उनके माता पिता काफ़ी संघर्ष कर कर स्नेहा को और सौरभ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का एक संयुक्त दृश्य मैंने दिखाने का प्रयास किया आप सब।